नमस्कार दोस्तों, मेरे एक क्लाइंट का सवाल था कि मैं जो जीएसटी में रिटर्न फाइल करता हूं तो वो पैसा मेरे अकाउंट में आता क्यों नहीं है और वो पैसा जो मैं दुकानदार को या जहां से माल मैं खरीद के लाता हूं जीएसटी वो जो मैं पेड करके आता हूं तो उसका क्या होता है। तो इसी बात को आज समझेंगे डिटेल में। तो मैं आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूं कि बहुत ही रेयर केस होता है जहां पर पैसा अकाउंट में आता है, नहीं तो ये आप साफ साफ समझ लीजिए कि पैसा अकाउंट में वापस नहीं आता है। वो आपके जीएसटी पोर्टल पर जमा हो जाता है जो आप खरीद के लाते हैं, और जब आप सेल दिखाते हैं उस पे जो मार्जिन होता है, मार्जिन पर जो आप टैक्स कलेक्ट करते हैं सामने वाले ग्राहक, तो उसका जो डिफरेंस फिगर होता है वो आपको अलग से पेड करना पड़ता है। तो चलिए इसको हम आपको दिखाते हैं कि क्या कैलकुलेशन होता है जिसके कारण से आपके अकाउंट में पैसा नहीं आता है। और देखिएगा कि मतलब बहुत सारा जैसे क्वार्टरली फाइल करने वाला लोग रेगुलर में जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होगा, उसका लगभग जब भी रिटर्न फाइल होगा उसी टाइम टैक्स बन जाएगा लगभग 1% का। लेकिन जो भी रेगुलर बेसिस पर रजिस्टर्ड होगा, जो मंथली में रिटर्न फाइल करता होगा, उसका हमेशा टैक्स नहीं बनता होगा। उसका भी क्या कारण है ये भी आज के वीडियो में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए मैं ये कुछ फॉर्मेट बना के रखा हूँ। मान के चलिए आपने 100 रुपया का माल खरीद कोई भी आइटम, उस पे 18% टैक्स दे के आप लाया है। टोटल वैल्यू हो गया 118 रुपया। 100 रुपया का आप माल खरीद के लाए हैं, 18 रुपया उस पर टैक्स पेड किए हैं और उसका टोटल वैल्यू हो गया 118 रुपया। अब आप उसको यदि 130 रुपया में बेचते हैं तो एमआरपी यदि 130 रुपया है तो इसका मतलब ही होता है कि उसमें सारा टैक्स आपने कलेक्ट कर लिया है, अगर अंतिम कंज्यूमर है तो। अगर उसका जीएसटी नंबर नहीं है तो वो लास्ट प्रोडक्ट वहीं पर सेल हो गया। अगर उसका जीएसटी है तो मतलब आप उसके बिहाफ पर जो उससे टैक्स कलेक्ट करेंगे वो पेड करेंगे। तो क्या होता है कि उसका टैक्सेबल वैल्यू 18% काट के होता है 110 रुपया। मतलब 100 रुपया का बेसिक वैल्यू था जो टैक्सेबल वैल्यू कहते हैं, उस पे 10 रुपया 16 पैसा का आपने मार्जिन लिया तो वो हो गया 110 रुपया 16 पैसा, और उस पर टैक्स बना 19 रुपया 83 पैसा पहले आपने। तो इसका टोटल वैल्यू हो गया 130 रुपया, राउंड ऑफ जोड़ के हो जाएगा आपको 130 रुपया। 130 रुपया में आपने बेच दिया। अब इसका टैक्स का कैलकुलेशन इस तरह से होगा कि आपने 110 रुपया में से 100 रुपया माइनस कर दीजिए तो 10 रुपया 16 पैसा, उस पर टैक्स बनेगा 18%, तो वो होगा 1 रुपया 83 पैसा। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 19 रुपया आपका टोटल टैक्स कलेक्शन हुआ 130 रुपया पे 19 रुपया 83 पैसा। तो आपने पहले दे के लाया था 18 रुपया गवर्नमेंट को, 18 रुपया जिससे भी आपने माल खरीदा था, जो भी सप्लायर था उसको 18 रुपया टैक्स पेड करके आपने माल खरीद के लाया। तो इसमें से आप घटा दीजिए तो 1 रुपया 83 पैसा बचता है। तो जब भी आप रिटर्न फाइल कीजिएगा तो आपका जो सीए होगा, जो आपका रिटर्न लगाता होगा, वो बोलेगा कि भैया आपका टैक्स बन रहा है तो आपको टैक्स पेड करना पड़ रहा है। और बहुत सारे लोग को यही कंफ्यूजन होता है कि भैया हम तो टैक्स पेड करके आए हैं, तो जो रिटर्न फाइल होगा तो वो रिटर्न आएगा। वो रिटर्न आता नहीं। इसका मतलब है कि आपने कितना का बिजनेस किया है, उस पर क्या टैक्स हुआ, वो आपको सरकार को रिटर्न देना है, ना कि आपको रिटर्न आएगा। ठीक है। अब समझते हैं कि जो रेगुलर वाला आदमी होता है उसका हमेशा टैक्स क्यों नहीं बनता है, और जो हैवी ड्यूटी वाला होता है उसका तो लगभग हमेशा ही बनता है। तो उसमें क्या होता है, माल आप यदि परचेज करते हैं तो जैसे 10 लाख का माल परचेज किए तो माल यदि उस पर अगर आप टैक्स लगाए 18% तो 1,80,000 रुपया का लगभग टैक्स हुआ। तो ये टोटल वैल्यू हो गया 11,80,000 का। तो आप माल जब सप्लाई कीजिएगा, सेल कीजिएगा, तो टोटल तो आप सेल नहीं कीजिएगा, उसमें से कुछ माल रह भी जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि मान के चलिए आपने सेल किया पिछले महीना, जैसे अक्टूबर गया, तो अक्टूबर में सेल हुआ आपका 3 लाख रुपया का, 3 लाख रुपया का हुआ। अभी आपको इस पर टैक्स बनेगा सिर्फ 54,000 रुपया, और आपका टोटल सेल वैल्यू हो जाएगा 3,54,000 का। तो अभी आपको पोर्टल पे जमा है 1,80,000 रुपया। तो आपको घटा के देख लेना है कि कितना आपका टैक्स बन रहा है। 1,80,000 माइनस 54 मतलब 1,26,000 रुपया अभी भी आपका पोर्टल पे है। अगर आप 3 लाख की सेल दिखा रहे हैं तो क्या होगा, बाद में यदि आप टोटल सेल एक साथ दिखाइएगा, जैसे 5% मार्जिन या 10% मार्जिन, जो भी मार्जिन लेके दिखाए, उसका मार्जिन का टैक्स एक साथ आपको बनेगा बाद। इसी कारण क्या होता है कि हर महीना टैक्स नहीं बनता है। आपका परचेज ज़्यादा है
सेल कम है तो उससे स्टॉक का जो मार्जिन होता है उसके हिसाब से आपका पोर्टल पे जितना आईटीसी इनकम मतलब क्रेडिट लेजर में जितना बैलेंस बच जाता है उसके हिसाब से होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को कंसेप्ट सही से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपको दिक्कत होगा इसमें पूछने में तो आप कमेंट में नीचे में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी दुकानदार भाई लोग हैं उनसे भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी ज्ञानवर्धन हो। धन्यवाद।